सलाम गाइस। सो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर लास्ट ऑफ एक्सेल, चैप्टर नंबर 8 ऑफ एक्सेल। तो सेकंड पार्ट क्या है? शेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक के किस तरह शेयर और वर्कबुक मर्ज किस तरह करते हैं, इसके जो पॉइंट हम गो थ्रू करेंगे। इंट्रोडक्शन पहले क्या है, फिर शेयरिंग वर्कबुक किस तरह ओपन है शेयर्ड वर्कबुक, देन एडिटिंग, फिर रिमूविंग, फिर रिजॉल्विंग, फिर एंड ऑफ शेयरिंग, फिर मर्जिंग। ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सबको खोल के पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1। इसमें कह रहे हैं होता है कि बहुत सारे लोगों को एक वक्त में एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपल साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, लड़ाइयों से मतलब इख्तलाफात ना हो, क्योंकि करंट मार्केट में चल गया है उस पर एग्री हो और इन जब सब एग्री होकर काम वो कर लेंगे, उसके बाद वो चीज़ जो बंदा सेंट्रलाइज है जहाँ से वो चीज़ शेयर हो रही थी उसको सबको रिमूव कर दें और फिर वो प्रोफाइल आगे प्रोसीड कर दें। सिंपल सी बात थी। और फिर आगे हमने 2.1 पढ़ लिया, अब 2.2 पे आते हैं। शेयरिंग वर्कबुक। तुम न्यू वर्कबुक, ये जो पहले से काम वर्कबुक तुम चला रहे थे उन दोनों को शेयर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मगर श्योर करना है कि तुम्हारा वर्कबुक एक्टिव हो, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेशन में एक्टिव हो। बहुत आसान तरीके है इसको श्योर करने का। किसी भी सेल पे क्लिक कर दो, जो भी तुम्हारी वर्कशीट, जो वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट है उसके अंदर जो सेल है, और फिर तुम्हें खाली क्या करने थे, 3 स्टेप करने हैं। शेयर वर्कबुक पे जाओ, नंबर स्टेप 1, नंबर 2 प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, नंबर 3 वेरीफाई लिंक। इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप नीचे देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टेप नंबर 1 में क्या बोल रहा है, शेयर वर्कबुक करते कैसे हैं। नंबर 1 स्टेप उसमें बोले पहले रिव्यू टैब में जाओ, वहाँ पे चेंजेस ग्रुप में जाओ, वहाँ पे शेयर वर्कबुक पे क्लिक कर दो। ये कर दिया, फिर वहाँ पे तुम अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर, तो वहाँ पे तुम परमिशन दो। ऑन द एडिटिंग टैब ऑफ द शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ेगा। वो छोटा सा जो हमारा एरो होता है उसको खोलोगे, काम हमारा हो जाएगा। आगे फिर क्या बोल रहा है, बोले फिर कि एडवांस टैब में जाओ, वहाँ पे तुम किस तरह चाह रहे हो तुम्हारी चीज़ अपडेट हो, किस तरह चाह रहे हो ट्रैक, और फिर उधर भी ओके कर दोगे, जब क्लिक कर दोगे ताकि सब, और फिर सब्सिक्वेंट आगे तुम्हें कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स है उधर भी तुम ओके कर दो। और फिर अब तुम अपनी जो वर्कबुक सेव करनी है ना, वो शेयर नेटवर्क ड्राइव पे करनी है। कहाँ करनी है, शेयर यहाँ पे। अब तुम अपनी जो वर्कबुक यहाँ सेव करनी है ताकि सब लोग वहाँ पे एक्सेस हो, चेंजेस करते रह सकें जो लोग इंप्रूवमेंट चाह रहे हैं। बोले हालांकि आपने शेयर कर दी वर्कबुक को, मगर कुछ चीज़ों पर आपका कंट्रोल रहेगा, कुछ चीज़ों पर आप सप्रेस रहोगे, वो हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग वो चेंज नहीं कर पाएंगे। बोले बहुत बड़ी लिस्ट चलती है, मैं कुछ एग्जांपल से नीचे दे रहे हैं क्या क्या। वर्कशीट डिलीट, मर्ज सेल या स्प्लिट मर्ज सेल को तोड़ना चाह रहा है, या ऐड और चेंज कंडीशनल फॉर्मेट को चेंज करना चाह रहा है, यूजिंग ड्राइंग टूल्स इस्तेमाल करना चाह रहा है, प्रोटेक्ट ऑन प्रोटेक्ट वर्कशीट में वो कर रहा है कि वो अपनी तरफ से प्रोटेक्शन लगाना चाह रहा है कि और कोई प्रोटेक्ट ना कर सके। फिर इंसर्ट ऑटोमेटिक सबटोटल, और ऑटोमेटिक सबटोटल जो हमने सीखा है वो राइट, रिकॉर्ड, चेंज, व्यू और असाइन मैक्रोस, और इन द एंड क्रिएट एन एक्सेल टेबल। इन चीज़ों पे ये है सप्रेस फंक्शनैलिटी। इन चीज़ों पे थोड़ा तुम्हारा कंट्रोल रहेगा जिसने शेयर का ऑप्शन दिया। अच्छा, अब होता कैसे बता रहे, स्टेप नंबर 1 को करके दिखा रही है कि आप आए रिव्यू में, आए शेयर वर्कबुक पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे तुमने ये क्लिक किया, तुमने यहाँ पे एडिटिंग और एडवांस, तो यहाँ पे तुमने टिक मार दी है, तो तुमने इसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब इन शॉर्ट। और फिर आगे आए एडवांस में, जैसे पहले हम एडिटिंग में थे, अब एडवांस पे आ गए। और फिर हमने कीप चेंजेस हिस्ट्री, कब तक के लिए चेंजेस चाह रहे हो वहाँ सेव करनी, ऑटोमेटिकली सेव होते रहे, जो भी तुम इसमें चाह रहे हो तुम सेटिंग कर सकते हो। एंड देन उसको ओके करोगे। फिर तुमसे पूछ रहे हैं कि आपने एक्शन बोले अब ये सेव हो जाए, आप आगे मजीद जाना चाह रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ भाई इतनी मैंने मेहनत की तो मुझे आगे तो जाना है, तो तुम ओके पे दबा दोगे क्लिक। ओके पे दबाओगे, अब तुम ऊपर से लिखा पा रहे हैं यहाँ पे शेयरिंग एंड मर्जिंग, मार्किंग मार्केट डाटा शेयर, ये देख रहे हो शेयर, ये हो गया तुम्हारा फाइल इज ऑफ फ्लैग एज अ शेयर्ड फाइल, ये चीज़ हो गई। सेकंड प्रोटेक्ट से पहले हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये इसने किया कैसे। चलते हैं एक्सेल में। सिंपल सा है, यहाँ पे एक्सेल में लास्ट हमारा चल रहा था, अब शेयर करते हैं। रिव्यू में आए, रिव्यू में शेयर वर्कबुक दबाया, शेयर दबाया। यहाँ पे एडिटिंग में हमने अलाउ किया कि हम एक से ज़्यादा मेरे अलावा और जो इसमें चेंजेस करना चाह रहे कर दो। फिर एडवांस में गया, सिंपल बाय डिफॉल्ट सही चीज़ें हुई हैं सेव, ठीक है। फिर मैंने ओके कर दिया। बोला आपको करना है, सेक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैंने बोला हाँ भाई मुझे कर दो कंटिन्यू। देखो यहाँ पे एकदम ऊपर देखो लिखा हुआ है मी द ग्रेट ऑटो सेव। अब मैं इसको ओके करूँगा, शेयर पे आ गया। बोला पीछे आपने शेयर कर दिया। अब जिन का शेयर करनी है वो किस तरह, उस पर बाद में बात करते हैं। सेकंड स्टेप देखते हैं। अब प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक,
अब जैसे ही तुमने चीज़ शेयर कर दी है, तुम्हारे घर में पहले फुर्सत में आना चाहिए बॉस, चीज़ मेरी शेयर हो गई है, तो एक अपनी प्रोटेक्शन रखने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के इमीडिएटली फौरन तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए पहली बात, क्योंकि खुदा खास्ता इन फ्यूचर लॉस ना हो। तो वो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं। रिव्यू टैब में जाना है, फिर चेंज ग्रुप में जाना है, फिर प्रोटेक्ट शीट वर्कबुक दबाना है, और फिर उसमें पासवर्ड डाल दो लाजमी। प्रोटेक्ट शीट ऑप्शनल होता है, मगर अगर तुम डाल दो ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें मतलब समझ जाओ ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जो जिनसे जिनसे शेयर कर रहे हो उनसे तुम्हें थोड़ा सा खौफ आ रहा है, ये करने के बाद मगर पासवर्ड अगेन भूलना नहीं है। पासवर्ड वो चीज़ है कि बहुत सेफ एंड साउंड रखनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो प्रोटेक्ट ये दबा दिया तुमने, क्लिक टू प्रोटेक्ट। ये करने के बाद और आगे देखते हैं ये कैसे करते हैं। वापस चलते हैं एक्सेल में, यहाँ पर आ गए। तो पहले हम प्रोटेक्ट शीट पे थे, अब हमें करना है प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक। इस पे ओके जाना है, इस पे जाएंगे प्रोटेक्ट शेयर पे, मैंने टैग पे मैंने टिक मारूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है, सिंपल। अब मेरी चीज़ हो गई प्रोटेक्ट शेयर, अब वर्कबुक मेरी हो गई, क्या नाम है, प्रोटेक्ट। अब जाऊँगा स्टेप नंबर 3 पे, वेरीफाई लिंक। अब वो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, उसके लिए एक लिंक चाहिए होगा, ठीक है, हर चीज़ के लिए लिंक होता है, तो वो स्टेप है ये। अब बोले वर्कबुक के लिए लिंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डाटा टैब में जाना है, वहाँ कनेक्शन ग्रुप में जाना है, उसके बाद एडिट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उस पर क्या करेंगे ताकि पता चलेगा हमारा लिंक है भी डेवलप नहीं हुआ हुआ। अच्छा, एक नेट के स्पीड का मसला होता है कि नेट की स्पीड से आपका क्या नाम है, काम की टाइम ज़्यादा कम होता है। तीन चीज़ें सीख जाओ। ओके का मतलब है डन है, वही कोई मसला नहीं है। सोर्स नॉट फाउंड मतलब चीज़ आपकी मिली नहीं, तो जाके सोर्स चेंज करो एंड सेलेक्ट अनदर वर्कबुक, कोई दूसरी वर्कबुक जहाँ जो तुम है वो। एक और है कि वर्कबुक नॉट फाउंड, वर्कबुक ही इसको नहीं मिली, तो क्लिक चेंज सोर्स एंड सेलेक्ट अनदर वर्कशीट, और फिर वर्कशीट पे आके क्या नाम है सेलेक्ट कर लो, इतना हो जाएगा। अच्छा, और फिर रीसेव कर दो। दोबारा जो तुम्हारी वर्कबुक जो वर्कशीट है उसको दोबारा क्या करोगे, सेव कर दोगे। अब जैसे ही तुम सेव करोगे क्लिक टू वेरीफाई लिंक। अच्छा, ये आगे अब बता रहा है कैसे करेंगे। डाटा में आए, कनेक्शन में एडिट लिंक में आ गई, ये एडिट लिंक पर बंदा आ गया यहाँ पे, इस पर क्या कर दिया इसने, क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे गए, जैसे ही क्लिक किया ये हमारा खुल गया। अब यहाँ पे क्या गया, चेक स्टेटस चेक कर लो अपना। बस यहाँ तक बात समझ में आई। चेक करते हैं, वापस चलते हैं एक्सेल में। ये हो गया। अब जो हमारा अगला स्टेप है, ओपन आ शेयर्ड वर्कबुक। शेयर्ड वर्कबुक खोलते कैसे हैं, बोले जैसे उसको वो लिंक मिलेगा, जहाँ पहुँचेगा, और हो सकता है पासवर्ड डाला हो तो उसको पासवर्ड पता होना चाहिए, वो पासवर्ड से खोल लेगा। अच्छा, अब अपनी आइडेंटिटी वो कंफर्म करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो जाएगा फाइल टैब पे, फाइल टैब पे जाएगा ऑप्शन पे के बाद क्या दबाएगा वो, जनरल टैब, अंडर पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और देन क्लिक सिंपल, वो ओके कर देगा। ये यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन में आ रहा है। जर्नल पर आया, जर्नल के बाद यूजर ने अपना निक था उसका, उसने वो निक डाल, अपडेट एज नेसेसरी, सिंपल सा ये काम करना था उसको। सो हमने फाइल दबाया, फाइल बटन दबाया, एकदम एंड में आकर ऑप्शन पे ये ऑप्शन आया, ऑप्शन दबा दिया हमने, ये ऑप्शन खुल गया। ये हमारा यूजर नेम जो जिस नाम से हमें अलाउड है, ये हमारा यूजर नेम है, जिसको मैं लिंक शेयर करूँगा अपना यूजर नेम डालेगा, और फिर ओके, सिंपल सी बात थी। आगे क्या बोला हमारी बुक में, ये अपडेट एज नेसेसरी, नाम चेंज करना है, जो भी नाम अपडेट करना चाहते हो अपने डाल दोगे तुम। अब कहा जाए एडिटिंग है शेयर्ड वर्कबुक, तो उसमें एडिटिंग कैसे करनी है। अब सिंपल सा है कि डाटा एडिटिंग करना है, सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरह लोग डाटा एड करते हैं, कुछ जगह पे तुम्हारा इख्तियार है, और लोग जो जिनको तुम्हें इजाजत दी है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे किसने बताया, सच एज मर्जिंग सेल से लेके ये सारी बातें वगैरह वगैरह, वर्कबुक, वर्कशीट, प्रोटेक्शन वगैरह। हालांकि हाउ यू कैन पर्सनलाइज, बाकी तुम पर्सनलाइज कर सकते हो, दो चीज़ें, फिल्टर और प्रिंटर सेटिंग। ऑल्टरनेट किस तरह कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली अडॉप्ट दोस्त ऑफ द ओरिजिनल ऑथर। किस तरह, रिव्यू टैब में जाओगे, वहाँ से ग्रुप चेंजेस में जाओगे, वहाँ से शेयर वर्कबुक में जाओगे, यहाँ तक पहुँच गया। अब आप बताओ थोड़ा, फिर वहाँ पे तुम प्रिंटिंग सेटिंग और फिल्टर सेटिंग पे क्लियर कर सकते हो। चेक बॉक्सेस हैं अंडर इंक्लूड इन पर्सनल व्यू ऑन द एडवांस टैब, और फिर क्लिक कर दोगे ओके, सिंपल एज इट। ये कैसे करते हैं दिखा भी रहा हूँ, करते भी दोबारा जाके। यहाँ पर आ गए एडिटिंग एडवांस पे, एडिटिंग तो यहाँ पहले पहुंच चुके हैं। अब एडवांस पे तुम यहाँ पर आओगे, इंक्लूड अ पर्सनल, ये चीज़ यहाँ पे बोले कि अनचेक हो गया, क्लियर बोथ बॉक्सेस टू यूज ओरिजिनल फिल्टर
एंड प्रिंट सेटिंग, देन यू विल व्हाट टू डू ओके, फिर तुम ओके कर दोगे। ये करने के बाद फिर तुम्हें सेव करना है, डेटा सेव कर दोगे और आगे बोले ये रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, जो कि हम 2.6 में अभी नीचे पढ़ेंगे, तो सब्र करो, उसका इंतजार कर लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं, वापस चलते हैं एक्सेल में, यहाँ पहुंचे, अभी रिव्यू टैब में आए, रिव्यू के बाद हम कहाँ पर पहुंचे, शेयर वर्कबुक, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ एडिटिंग से एडवांस सेटिंग में आए, एडवांस में ये 2 चेक टैग हुए हैं, इनको मैंने अनटिक कर दिया, सिंपल एज इट इज। अनटिक करने के बाद ओके हो गया, बस इतना सा काम करना था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, रिमूविंग यूजर फ्रॉम ए शेयर वर्कबुक, काम निकल गया या काम पूरा मुकम्मल हो गया, वापस इसको सिक्योर करना है, वन हैंड एक आदमी के हाथ पर रखना है, वो कैसे करेंगे। अब ये जो कहानी हमारी शुरू हुई है, रिमूव तो करना है, मैं उससे पहले बोला होशियार हो जाओ, जो जिस काम के लिए हम जुड़े थे वो काम पहले सेव कर लो, वो काम अगर जब सेव हो गया फिर रिमूव करो, उससे पहले अगर तुमने रिमूव किया तो जो डेटा जो काम तो हो सकता है, चांसेस है कि वो लॉस्ट हो जाए, कम हो जाए। तो रिमूव करने का तरीका क्या है, रिव्यू टैब में जाना है, वहाँ चेंजेस ग्रुप में जाना है, फिर वहाँ शेयर वर्कबुक में दबाना है, वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं बंदे के कौन कौन है, ऑन द एडिटिंग टैब वहाँ से बंदे का नाम सेलेक्ट करो, रिमूव कर दो, सिंपल, वो बंदा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मगर इसके दिस इज नॉट अ परमानेंट एक्सपेल्जन, ये परमानेंट एक्सपेल्जन नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्ट द पॉइंट इन टाइम में, बता रहे वक्त के लिए कि वो स्टॉप, उनको आपने स्टॉप कर दिया एडिटिंग के लिए, मगर वो अगेन इन फ्यूचर में अगर तुम वापस चाह रहे हो तो जुड़ना हो, इतना बड़ा मसला नहीं है। चलते हैं वापस एक्सेल में, कैसे किया इसने, रिव्यू टैब में आ गए, शेयर वर्कबुक दबाया, यहाँ एडिटिंग 2 है, एडवांस और एडिटिंग में आना है, यहाँ पे सिर्फ मेरे ही नाम आ रहा है, मतलब जो मैं ओनर हूँ, और लोगों ने भी ऐड किया हुआ नहीं है, वरना मैं उनका नाम जिस तरह मैंने अपना है ऐड करूँगा और ये लिखा हुआ है रिमूव यूजर, इसको दबा दूंगा। अपने को तो मैं हटा नहीं सकता, ये मानता भी नहीं है कि अपने, उसके अलावा जितने हैं ना उनको मैं क्लिक करके रिमूव यूजर करते रहूँगा, एंड देन ओके करते रहूँगा, तो चीज़ रिमूव होती रहेगी। आगे चलते हैं 2.6 रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस इन अ शेयर्ड वर्कबुक। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मसले का हल होता है कि एक सेल में हर कोई अपनी चला रहा है, अपनी अलग अलग चीज़ें सेव करना चाह रहा है, क्या इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, उसके लिए बोल रहा है कि चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स टू द सेकंड यूजर, का उसको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ सेव हुई हुई है। तो व्हेन द रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एज फॉलोज, तो ये चीज़ होगा कि तुम्हें क्लिक करोगे एक्सेप्ट माइन और एक्सेप्ट अदर फॉर हर एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए, एक तुम्हारी सोच है, उस सेल में ऑलरेडी सोच मौजूद है, या बोले एक सेल के अलावा बहुत सारी जगह मसले हैं, तो वहाँ पे बड़ा वर्ड आ जाएगा एक्सेप्ट ऑल माइन, कि मेरी सारी बातें मानो, या एक्सेप्ट ऑल अदर, या औरों की सारी बात मानो। इसको अच्छे तरीके से बता रहे हैं ये। अब यहाँ पे चेंजेस को तुम ओवर ऐड करना चाह रहे हो, बोले यार नहीं वो ये चेंजेस मुझे पसंद नहीं आएंगी, तो वो बगैर बताए विदाउट डिस्प्लेइंग रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट तुम क्या कर सकते हो, ये इस पर क्लिक कर दो, द चेंजेस बीइंग सेव व्हेन ऑन द एडवांस टैब, जो भी हम देखते हैं एडवांस टैब पे किस तरह आता है, शेयरिंग वर्कबुक डायलॉग बॉक्स, मगर रिमेंबर दिस इज ओपन बाय क्लिकिंग शेयर वर्कबुक इन द चेंजेस ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब। अगेन यहाँ जिस तरह हमने खोला था, ये करना कैसे, यहाँ तक पहुँच गए, अगेन बोला इस पर क्लिक कर दो, बस तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। द चेंजेस बीइंग सेव व्हेन, ठीक है, ये हो जाएगा, अगेन तुमने ओके कर दिया। टू व्यू पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब 2 लोग बैठते हैं, मसले तो होते हैं, तो तुम रिव्यू टैब पे जाओगे, चेंज ग्रुप पे जाओगे, वहाँ ट्रैक चेंज देखोगे, तो वहाँ पे क्लिक करोगे, हाईलाइट चेंजेस, जो चेंजेस हुई हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई हैं, तो सेलेक्ट और टाइप ऑल इन मैन लिस्ट, सेलेक्ट ऑल इन द, जब मैन लिस्ट में सेलेक्ट ऑल कर लोगे तुम, अब जो चेंजेस है तुमने उस पर क्लिक कर दी, जहाँ जहाँ चेंजेस हुए एंड हुए हैं, तो उसकी नई चीज़ तुम्हें जो लिस्ट चेंजेस हो ना, न्यू शीट, एक नई शीट पे जो चेंजेस है ना वो तुम्हें मिल जाएंगी। व्यू द एक्शन टाइप एंड लूजिंग एक्शन, कि एक्शन क्या किया गया और क्या लूज हो गया कॉलम से हमारे, ऑन द हिस्ट्री वर्कशीट, एक हिस्ट्री वर्कशीट पे सब कुछ डिटेल सारी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगी। प्रीवियस रिलेशन वर रिजॉल्व, ये डायग्रामेटिक शक्ल में बता रहे हैं कि हाईलाइट चेंजेस पे तुमने क्लिक किया, इतना तुमने कर लिया, इसके बाद हमने ये जैसे तुमने किया, हाईलाइट चेंजेस खुल गए, अब तुमने व्हाट हु वेयर सारी चीजें देखना चाह रहे हो तो वैन दबा दोगे, वैन ऑल, हु एंड वेयर ब्लैंक, एंड देन तुम उसी में चाह रहे हो
तो हाईलाइट होगी चेंजेस। ये तुम बोले अलग से दिखा दो, तो उस पर तुम टिक मार दो, अलग से पेज खुल जाए, वहाँ सारी चेंजेस आ जाए, तुम कर दोगे ओके, जो भी चेंजेस हुई है ना वो सब मुझे अलग से दिखा दो। इसके बाद ये देखो ये खुल गया हिस्ट्री, ये हिस्ट्री खुल जाएगा। हिस्ट्री जनरेटेड ऑन न्यू टैब, एक नया टैब खुल गया हिस्ट्री का। अब वहां पे क्या होगा, रिजल्ट ऑफ प्रायर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आर शोन इन एक्शन टाइप एंड लूजिंग एक्शन। एक्शन टाइप क्या लिया गया है और क्या लूज हो गया है, क्या आपके यहाँ से जा चुका है, लूज मतलब जो चीज चेंज हुई है, ये कर लिया। इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर आ गए, रिव्यू टाइप में आए, शेयर वर्कबुक पे आए, एडवांस पर आए, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो चेंजेस बीइंग सेफ विन, जो चेंज हो रहा है वो कर लो, ठीक है। मुझे क्या बार हर चीज़ मुझसे पूछ रहे हो, देन ओके। अब जो बंदा चेंज करना चाह रहा है वो करता रहेगा। अब मैं वापस आऊँगा, पीछे सिर्फ खोल के मैं घूमने फिरने चला गया, वापस आया, मैंने बोला देखूँ तो सही, तो मैं आऊँगा ट्रैक चेंजेस पर, ट्रैक चेंज पे दबाऊंगा हाईलाइट चेंज। अब यहाँ पूछ रहा है वैन, हु, वेयर, किसने किया है, बंदे का नाम आ जाएगा, वेयर किधर किस जगह पे किया, वैन कब किया है, जब से मतलब मैंने लास्ट सेव किया, मतलब एक बार, ठीक है, ऑल या जो भी मतलब ये है। इसके बाद हाईलाइट इधर चाह रहा हूँ या लिस्ट ऑफ अ न्यू वर्कशीट। अच्छा अब तक तो भी कोई चेंजेस हुई नहीं है, वरना होने के बाद खुल जाती, तो अभी तो बोलेगा तो कोई चेंजेस ही नहीं हुई, नो चेंजेस वर फाउंड, ठीक है ओके। आगे चलते हैं। एंड द शेयरिंग ऑफ अ शेयर्ड वर्कबुक, बोले एंड करने के बाद भी प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा और यूजर्स को उसमें ताकि वो मजीद एडिटिंग कर सकें। मैं उससे पहले होशियार हो, जो जैसे पहले बताया कि पहले देख लो सब यूजर्स अपने काम कंप्लीट कर लिया है, वो डाटा तुमने सेव कर लिया है, उसके बाद फिर तुमने सबको हटाना, नहीं तो चीज़ सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। स्टेप 1, इंश्योर ऑल यूजर हैव देयर कंप्लीटेड वर्क, फिर जनरेट द हिस्ट्री वर्कशीट बना लो, प्रिंट कॉपी कर लो वगैरह वगैरह। उसके बाद इफ द शेयर्ड वर्कबुक इज प्रोटेक्टेड यू मस्ट फर्स्ट अनप्रोटेक्ट द वर्कबुक। प्रोटेक्ट क्या होता है, उसको अनप्रोटेक्ट कर दो और फिर कर दो एंड शेयरिंग। स्टेप्स देखते हैं डिटेल कैसे बोल रहा है। मर्जिंग वर्कबुक बिलो देखो, जो हम देखेंगे मर्जिंग वर्कबुक बिलो भी हम नीचे देखेंगे। उसके बाद बोले टू जनरेट द हिस्ट्री वर्कशीट। हिस्ट्री वर्कशीट यहाँ देखो, मैंने अभी जब हम अपने हाईलाइट पर लोग आए थे कि चेंज यूरोप में ट्रैक चेंज में, तो मैं हाईलाइट खोलूँ या नई शीट पे खोलूँ, वहाँ पे तुम बोले, वहाँ पे तुम सिलेक्ट या टाइप कर लिए ऑल इन द वैन लिस्ट, वहाँ से पहले क्लियर कर दो हु एंड वेयर चेक बॉक्सेस, वो पहले तुम क्लियर कर दो। उसके बाद आ जाओ लिस्ट चेंजेस ऑन अ न्यू शीट, ये नई शीट पे खुल गया। अब तुम प्रिंट करवाना चाह रहे हो या कॉपीज की सेव करना चाह रहे हो, जो तुम करना चाह रहे हो तुम कर लो। ये दिखाना डायग्रामेटिकल शक्ल में। हाईलाइट चेंजेस पर है, क्लिक 1 किया। अच्छा हाईलाइट चेंजेस के बाद ये हु और वैन को इसने अनटिक कर दिया, ठीक है, ब्लैंक कर दिया। वैन ऑल ये हो गया, और फिर लिस्ट चेंज ऑन द न्यू शीट, तुमने बोला कि मुझे नई शीट पे दिखाओ, नई शीट पे आ गया। उसके बाद तुम क्या करोगे, क्लिक ओके कर दोगे, सिंपल सी बात है। अच्छा ये हो गया, ओके हो गया। हिस्ट्री तुमने खोल दी, जनरेट खोल, उसके टैब खुल गया। अच्छा ये हो गया हमारी बातें। इसके बाद हिस्ट्री जनरेटेड ऑन न्यू टैब, नई टैब पे ये आ गया पूरी हिस्ट्री हमारे। गौर से अगर देखो नंबर, डेट, किस तारीख को और टाइम क्या था, हु निक नहीं क्या था, चेंजेस, ये सारी चेंजेस की थी, शीट नंबर, ये सारी शीट है, रेंज किस सेल में उसने किया, नेम वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, नई वैल्यू क्या आई है, ओल्ड वैल्यू क्या थी खाली थी, न्यू वैल्यू उस बंदे ने ये डाल दी, ये सारी चीजें आ जाएंगी तुम्हारे पास, ठीक है। हिस्ट्री पूरी आ गई तुम्हारे पास, ये हो गई तुम्हारी हिस्ट्री, ठीक है, ये हो गई हिस्ट्री। अब इसके आगे चलते हैं। टू अनप्रोटेक्ट द शेयर्ड वर्कबुक, सिंपल जैसा हम लोग करते हैं, रिव्यू टैब में गए, चेंज ग्रुप में गए, वहां पे तुमने दबा दिया अनप्रोटेक्ट, क्या नाम है, अनप्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक। अगर पासवर्ड डाला हुआ तो पासवर्ड से डाल के हटा दोगे, सिंपल ही है, सिंपल हटा दोगे, ये भी तुमने कर लिया। स्टेप 4 बोले टू एंड द शेयरिंग, अब शेयरिंग तुम एंड करो। अगेन रिव्यू टैब पे गए, चेंज ग्रुप पे गए, शेयर वर्कबुक पे गए, वहां पे तुमने नाम बताए थे, जो नाम है उनको तुमने क्लिक किया और फिर तुमने उनको सबको एंड कर दिया। अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम, जो था वहाँ पे ऑप्शन ओके किया, कंफर्म कर दिया। होशियार है ना, खाली तुम रह गए हो, सिर्फ तुम रह गए हो, बाकी सब तुमने हटा दिया हो। उसको हटाने के बाद हम अब जाएंगे मर्जिंग पे, मर्जिंग चेक बॉक्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा ये हो गया मर्जिंग चेक बॉक्स। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम पहुंचे ये रहा शेयर्ड वर्कबुक पे, इसने क्लिक किया। अलाउ चेंजेस बाय मोर देन पे तुमने अनटिक किया, पहले टिक किया हुआ था हमने कि करते दो, सारे नाम हटा दिए तुमने, खाली तुम्हारा नाम बचा हुआ है यहाँ पे, मेरा नाम आईजी है, इसका नाम निक है, फिर इसने ओके क्लिक कर दिया।
ओके क्लिक करने के बाद बोले क्लिक ओके कर दो, मगर दो बातें याद रखो। अब जो है ना मजीद वो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, मजीद तो कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर तुम चाह रहे हो तो कैंसिल नो कर देना, हमें करना है, हमें उनको हटाना ही है तो हम यस कर देंगे। ये करने के बाद मर्जिंग वर्कबुक पे आ गए। तो भाई मर्जिंग वर्कबुक में होता है कि बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ होता है, सबका काम सेव होता है। अब जब इनको मर्ज करने की बारी आती है तो बंदा प्रोसेस अपना खोलता है, मल्टीपल कॉपीज, उनको मर्ज करने का नाम है मर्जिंग वर्कबुक। किस तरह करते हैं देखते हैं आगे। एट द कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक कमांड, बोले कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक कमांड ऐसी आमतौर पर सामने नहीं होती, इसको लाना पड़ता है। इसको लाने का तरीका बहुत सिंपल है कि और जिस तरह आपको नजर आती चीज़ें वैसे नजर ये नहीं आ रही। तो किस तरह लाएंगे, फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे फिर ऑप्शन दबाएंगे, ऑप्शन पे फिर वहाँ पे कोई एक्सेस टूलबार की कैटेगरी में जाने के बाद चूज कमांड फ्रॉम दबाएंगे, वहाँ से खुलेगा हमारा ऑल कमांड, और फिर वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वहीं पे सिलेक्शन होगी हमारी किस चीज़ की, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक की इन द लिस्ट। उसको कर देंगे हम ऐड एंड देन करेंगे ओके। अब ये हो जाएगा हमारा मेंशन। कैसे देख लेते हैं, यहाँ तक पहुँच गए हम तो लास्ट टाइम पहुँचे थे। अब कोई एक्सेस टूल बार ऑल कमांड पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार ऑल पे क्लिक किया, देन वी मूव टूवर्ड ये। जैसे ही हमने क्लिक किया तो लिखा पाएगा यहाँ पे ये रहा सिलेक्ट कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक, छोटा छोटा लिखा हुआ बड़ा करके इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको दिखा दिया। जैसे ये क्लिक करने के बाद नंबर 3 क्लिक ऐड, इसको ऐड करो फिर ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये बना हुआ आ गया हमारा, ठीक है, ये बना हुआ आ गया, सिंपल है। तो एक्सेल पे देखते हैं करते हैं कैसे। फाइल पे गए, फाइल से हम ऑप्शन पर आए, ऑप्शन खोले, ऑप्शन से यहाँ पे हमें दबाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हमने क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद जो पॉपुलर कमांड से हमने इसको स्विच किया ऑल कमांड पे, ऑल कमांड पर आए। अच्छा अब ऑल कमांड पर आ गए। अब यहाँ से हमें ढूंढना है कंपेयर एंड मर्ज, स्पेलिंग क्या है सी से, तो हमें पहुंचना पड़ेगा सी पे, CO है ये रहा कंपेयर मर्ज एंड वर्कबुक, इसको ढूंढा हमने, इसको हमने ऐड किया। बोले इस गोल साइन पे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो अभी हाँ ये आ गया हमारा, यहाँ पे अंडू है, एक मिनट, यहाँ पे देखो चौथा निशान यहाँ बना हुआ नहीं आ रहा है इस जगह। अब मैं इसको करूंगा ऐड, ये इस निशान से यहाँ पे ऐड होगा। जैसे ही ओके करूंगा ना यहाँ पे इसका शॉर्टकट बन जाएगा। ओके मैंने किया, ये बना हुआ आ गया कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक, सिंपल एज इट इज। आई डू भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं बुक में, अब पढ़ते हैं मर्ज वर्कबुक। मर्ज वर्कबुक करते हैं कैसे। बोले वो सारी कॉपियाँ खोल लो जिसको आपको मर्ज करना है, ठीक है, सारी कॉपियाँ खोल दी। उसके बाद बोले क्विक एक्सेस टूल बार पे जाओ, वहाँ पे कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक जो अभी हमने ओपन अभी किया इसको पे जाओ, और फिर जाके सेव द वर्कबुक इफ प्रॉम्प्टेड, जल्द से जल्द जितने जल्द तुम चाह रहे हो उसको सेव द वर्कबुक पे जाओ, और फिर कंट्रोल या फिर शिफ्ट की दबा दो, और इन द एंड फिर जो भी है क्या नाम है सिलेक्शन हो गई तो तुम ओके कर दो। तो मल्टीपल कॉपीज जो भी है ना वो सारी तुम्हारी करंट कॉपी में मर्ज हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एज यूजुअल यू कैन यूज द ट्रैक चेंजेस फैसिलिटी। जो ट्रैक चेंजेस फैसिलिटी हमने पढ़ी थी, जहां से हमें जो कि हम रिव्यू टैब में चेंज ग्रुप में गए थे, वहां से जहाँ से हम अपनी हिस्ट्री रिलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या अप्लाई किया, क्या क्या हमने मर्ज किया है। मगर नोट रहे एक चीज़ का कि शेयर्ड वर्कबुक जो तुमने सिलेक्ट की मर्जिंग मस्ट बी डायरेक्ट कॉपीज ऑफ द डेस्टिनेशन शेयर्ड वर्कबुक। डेस्टिनेशन जहाँ से उठाइए ना वो चीज़ डायरेक्ट उसको वहाँ से कॉपी करो, नीचे हुआ मर्जिंग वर्कबुक जहाँ से तुम उसको मर्ज कर रहे हो। इस बात को थोड़ा सा क्लियर समझाते हैं डायग्रामेटिकल शक्ल में। मर्ज वर्कबुक खोली तुमने, मैं देखो एक ये तुम्हारी ओरिजिनल थी, ये तुम्हारी ओरिजिनल फाइल थी, सिंपल था, इसको तुमने शेयर किया। अच्छा एक मिनट, कंट्रोल थी, अच्छा इस नाम से सेव। अब एक और बंदे ने क्या किया इसमें, इसी बंदे ने इसमें E1 में और B11 में चेंजेस किए हैं, E1 और B11। और एक और बंदा है, तीसरा बंदे ने क्या किया, उसने E1 उसने भी E1 में की, मगर सेकंड उसने D11 में की। ये तीन, एक ओरिजिनल कॉपी, दो चेंजेस हुई हैं। अब आगे क्या किया फिर इसने, बोले अपनी ओरिजिनल कॉपी खोलो, अपनी ओरिजिनल कॉपी खोली, इस पर क्लिक कर दिया अपनी ओरिजिनल कॉपी पे।
ठीक है, उस पर हमने इस जगह पे क्लिक कर दिया। फिर डायरेक्शन विल नाउ सेव, बोला सेव कर दो, मैंने बोला हाँ ओके भाई कर दो। तो अब क्या सेव करना पूछ रहा है वो, 3 फाइल, मेरी फाइल थी, एक मेरे 2 दोस्तों की फाइल थी, उन तीनों को मुझे मर्ज करना था, तो दोनों पे मैंने टिक कर दिया और V1 में सेव करूंगा वो फाइल, तो V1 अब बोला मर्ज हो जाएगी वो। अब ये मर्ज, अभी 3 जगह हाईलाइट हुई हैं, ये 3 जगह मतलब यहाँ पे चेंजेस आ चुकी हैं। अगर तुम 1 से कंपेयर करो, चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। ये करने के बाद तुमने कहा हिस्ट्री देखूं, तो पहले मेरा क्या काम था, आपके काम में फ़र्क क्या है, फ़र्क तो पता चले। फ़र्क पता लगाने के लिए तुमने ये अपना हाईलाइट करके इसको खोला, जिसको लास्ट टाइम हमने खोला था। इधर तुमने वैन ऑल बोला कि सारे मुझे बताओ क्या क्या है, जिसने जिसने भी किए हैं, और एक अलग से शीट खोलो, हाईलाइट मत करो, अलग से शीट खोल के दिखा दो, ओके कर दोगे तुम। और फिर वही शीट खुल गई। तो एक बंदे ने B11 में और E1 में चेंजेस की थी, याद पड़ रहा हो तुम्हें, और दूसरे बंदे ने इसमें और इसमें चेंजेस की थी। तो 2 चेंजेस तो आ रही हैं। अब डेट कब की, टाइम, हु किसने की, चेंजेस क्या की, शीट, नेम, वैल्यू, सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ इस तरह आ जाएगा। हु तो इन द एंड ये चैप्टर, अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर मेरी अल्लाह तौबा, ये आखिरी चैप्टर बड़ा मुश्किल था, फिर अल्लाह का शुक्र हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बस इसके अब एंडिंग वीडियो में देखेंगे। ऐसे टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लिया, 26 मिनट से तकरीबन 27 मिनट ले लिए इसने। और फिर इसके लास्ट में वो देखेंगे, क्या नाम है, रिव्यू और इंडेक्स को देखेंगे।